पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शनि और राहु मिले तो अंधेरा बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा, दुर्भाग्य बढ़ेगा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। शुभ योग में जन्मा व्यक्ति धनी, सुखी, भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग है तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट में रहता है, बीमार और बेबस रहता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दो क्रूर ग्रहों के बारे में बताएंगे जो मिलकर एक खतरनाक योग बनाते हैं। ये योग व्यक्ति को तबाह और बर्बाद कर सकता है। कौन सा है वो योग और क्या है इस अशुभ योग से बचने के उपाय? तो हो जाइए तैयार और बने रहिए। कालचक्र के साथ चर्चा को शुरू करते हैं। कुंडली में शनि राहु का योग कैसे आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है? शनि राहु योग कुंडली में बाकी ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करता है? साथ ही कुंडली के सभी 12 भाव में बैठा ये योग व्यक्ति को कौन कौन से अशुभ फल दे सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है, और अगर इनका योग हो, इनकी युति कुंडली में हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि के बारे में तो महर्षि पाराशर का स्पष्ट मानना है कि शनि दुख प्रद ज्ञेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को तो उन्होंने दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन करने की बात कही। आज के कुछ नए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, शनि तो धर्मराज हैं, ये तो न्याय के देवता हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, कहते हैं। चलिए, किसी के बात को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो अक्सर शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। शनि की जिस भाव पर दृष्टि हो जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, राहु को ऐश्वर्य का योग माना जाता है, लेकिन महर्षि पाराशर ने एक बात और कही है, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। कहने का मतलब कि राहु केतु जिन जिन भावों में जाते हैं उन भाव के भावेशों का जो बल होता है उनके आधार पर ही ये अपना फल करते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अशुभ योग की जो भगवान ना करे कि किसी की कुंडली में जल्दी हो, और यह योग हर 18 साल के बाद 1.5 साल के लिए आता है। ये योग है शनि और राहु का मिलन। शनि और राहु जब कुंडली में एक साथ हो जाते हैं, जन्मपत्री में जब एक साथ हो जाते हैं, एक राशि में हो जाते हैं, तो इसको पिशाच योग कहते हैं। क्यों कहते हैं पिशाच योग भाई? मैं आपको समझाता हूँ। शनि और राहु दोनों ही रात के समय में बलवान होते हैं। ये रात्रि बली ग्रह है, ये दोनों रात्रि बली ग्रह है। शनि अंधेरा है तो राहु मायाजाल है। शनि और राहु दोनों ही पापक ग्रह हैं। ऐसे में जब कुंडली में ये दोनों एक साथ आते हैं तो पिशाच योग बनता है। कुंडली में शनि राहु एक दूसरे को अगर देख रहे हों तो भी पिशाच योग बनेगा। शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि होने पर भी पिशाच योग बनेगा। जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि पर से गोचर करेगा तब भी पिशाच योग बनेगा। शनि और राहु मिलकर नकारात्मक शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं, अगर शरीर भाव में बैठे तो शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं। द्वितीय भाव में बैठे तो आदमी चवन्नी के लिए मुहताज हो जाता है। तृतीय भाव में बैठे तो आदमी भाई बहन के सुख से हीन हो जाता है। चौथे भाव में बैठे तो पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है। 5वें भाव में बैठे तो व्यक्ति संतान का मुंह नहीं देखता है। 6ठे भाव में बैठे तो आदमी किडनी से लेकर के और तमाम प्रकार के बुरे रोगों से ग्रसित हो जाता है। 7वें भाव में बैठे तो पत्नी मर जाती है या तो तलाक हो जाता है। 8वें भाव में बैठे तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं, कई बार ऑपरेशन होता है। 9वें भाव में बैठे तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट होता है, नशेड़ी होता है। 10वें भाव में अगर बैठें तो आजीविका का साधन ही नहीं होता है और पिता को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 11वें भाव में अगर बैठें
तो कभी कभी ठीक और कभी कभी खराब होता है। और 12वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति जुए में, सट्टे में, लॉटरी में और मतलब कि बुरे कर्मों में अपनी पूरी दौलत को बर्बाद करके कंगाल हो जाता है। तो ये कहीं अच्छे नहीं हैं, एकादश भाव को छोड़ करके कहीं अच्छे नहीं हैं। इनका कहीं भी मतलब कि स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी युति कहीं भी अच्छी नहीं है। इनकी युति से केवल दुख और दुख ही मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि और राहु की युति आपको बहुत परेशान कर सकती है। पिशाच योग, जैसा कि पंडित जी ने बताया, इसे कहते हैं। अलग अलग भाव में अगर इनकी युति हो और ये विराजमान हो तो फिर जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लग्न से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अनुराग मिर्जापुर से। अनुराग जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने बेटे के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 2003। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके भविष्य के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुराग जी, देखिए ऐसा है कि आपके पंचम पुत्र भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है और तृतीय भाव में है, उससे छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। आपके बेटे को जहाँ तक ज्योतिषीय अनुमान मेरा कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 शीत जनित रोग हैं और कुछ उसके शरीर में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो एक बार तो आप उसकी हीमोग्लोबिन की चेकअप करवा लीजिए और दूसरी बार आप एक बार ये देखिए कि कहीं उसे दूरगामी तक चलने वाला ज्वर तो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो शूलनी दुर्गा के मंत्रों से 7 बार शूलनी दुर्गा के मंत्रों को पढ़ते हुए उसके ऊपर जल का छिड़काव करें। 3 दिन तक लगातार ये उपाय करने के बाद उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, विभा गुड़गांव से। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम अभिषेक है और जन्म तारीख है 11 जनवरी 1995, राजस्थान चूरू, सुबह 10:20 का। गुरुजी, उसका एक तो शरीर बिल्कुल ठीक नहीं रहता, कभी एक बीमारी खत्म है तो दूसरी है तो तीसरी, और उसका शादी में भी अब रिश्ते खूब आ रहे हैं पर बात नहीं बन रही। पंडित जी, क्या उपाय करूं मैं? देखो ऐसा है विभा, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बुध है और उससे रोग भाव का स्वामी जो है शनि है और छठे भाव में है। तुम्हारे बेटे को फेफड़े से, लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन है। इसे किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इसका इलाज करना चाहिए। और इसके शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर के उसमें बेटा अपनी परछाई देख करके 7 शनिवार तेल दान कर दे। ये छाया दान करने से भी उसके सेहत में सुधार हो जाएगा, लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी है और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इसका अगर इलाज किया जाए तो ये जल्दी से ठीक हो सकता है। लेकिन विवाह माता होने के नाते आपको चाहिए कि आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र अगर आप 5 माला रोज सुबह उठ करके भगवान शिव को ध्यान करके जप करना शुरू कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर पूरे जिंदगी के लिए आपका बेटा स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में लग्न भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अब हर भाव के बारे में आप बताएंगे, तो लग्न से शुरुआत करते हैं। हाँ, लग्न माने शरीर भाव, जिससे शरीर के बारे में, शरीर के रूप रंग के बारे में, शरीर के लंबाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है। तो बताना चाहता हूं कि पिशाच योग अगर कुंडली में है तो इसका क्या फल है। भाव के अनुसार देखिए, लग्न भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव जल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान और चिंतित रहता है। और एक बार बताऊं, ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, तब भी परिवार में बहुत विपत्तियां रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं मनाई जाती हैं और ऐसा व्यक्ति पैदा हो करके महीने 2 महीने तक मरणासन्न स्थिति में रहता है, लेकिन फिर भी जीवित हो जाता है।
और ऐसे व्यक्ति में हर समय नकारात्मक विचार हावी रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई रोग हमेशा परेशान करता है। कभी ऐसा होता ही नहीं है जब इनको रोग ना हो। तो इस तरह से लग्न में शनि राहु का होना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर कुंडली में शनि राहु है तो मैं कहूँगा आपसे कि आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे शिवालय में, जहाँ रोज भगवान शिव का अभिषेक होता हो, जहाँ नित्य दर्शनार्थी जाकर के दर्शन पूजन करते हों, ऐसे किसी शिवालय में आपको जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उत्तर मुंह करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए और ये उपाय 150 दिनों तक करना चाहिए। 150 दिन ये उपाय करने के बाद ये पिशाच योग शांत हो जाएगा और आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आप करके देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो तो क्या कुछ होता है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले जम्मू से कॉलर जुड़ चुकी है मीनाक्षी। मीनाक्षी जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो मीनाक्षी। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी एज हो गई है 39। क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी? और होगी तो बिजनेसमैन से होगी या नौकरी वाले से होगी? और दूसरा सवाल मेरा है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, प्रमोशन होगी, सुपरवाइजर बनूंगी या नहीं? शादी तो होगी एकदम पक्का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उम्र भले आपकी 39 साल हो गई है, लेकिन शादी तो होगी। और शादी होने में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के महीने तक शादी तय हो जाएगी, क्योंकि जब आपने प्रश्न किया है तो सूर्य शनि दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है, स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल है। इसका मतलब विवाह तो होगा, लेकिन पुनर्विवाहित योग के साथ आपका विवाह होगा। जिसका एक विवाह टूटा होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा और सुखी वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। हाँ, जहाँ तक आंगनवाड़ी में आपके काम की बात है तो ठीक है, भविष्य में आने वाले समय में आपके लिए और अच्छा संकेत इस नौकरी में मिल रहा है। आपको मनोयोग के साथ अपना काम करना चाहिए और आपका विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाएं और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करके घर चले आएं। पैसा बतासा वहीं छोड़ दें। ये उपाय 7 शनिवार करने पर आपके विवाह का शीघ्र योग बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की। कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी। दूसरे भाव को कहते हैं कुटुंब भाव, दूसरे भाव को कहते हैं धन भाव, दूसरे भाव को कहते हैं वाणी का भाव। तो जब जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति हो जाए द्वितीय भाव में, तो क्या होगा जानते हैं? व्यक्ति के परिवार के लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं। ऐसे लोगों का परिवार बहुत अस्त व्यस्त और पस्त होता है। परिवार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है। बैंक बैलेंस की तो बात छोड़िए, बैंक में खाता नहीं खुल पाता है। और बोलता तो ऐसा है ये आदमी कि तलवार की धार भी उसके आगे कम पड़ जाए। अगर बोल दे तो लोगों का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना कठोर बोलने वाला होता है और कहीं भी इसको लोकप्रियता नहीं मिलती है। जिंदगी में कठिनाइयों में ही ये व्यक्ति जन्म लेता है और कठिनाइयों में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। गलत संगत में, गलत आदत में नशा का शिकार होता है, पैसे को बर्बाद करता है। पैसा अगर कहीं से आ भी जाए, ऐसा आदमी खेत, बगीचा, जमीन, माने अपने आखिरी आशियाने तक को बेचने में देर नहीं लगाता है, क्योंकि अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल ये कुछ भी नहीं सोचता है अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने नशा, अपनी आदतों को चलाए रखने के लिए सारी कुर्बानियां देता रहता है। अगर दुर्भाग्य से आपकी कुंडली में भी ऐसा है और आप चाहते हैं कि इस विपत्ति से निकल जाएं, तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए भी
किसी शिवालय में ही बैठ करके ओम संग सनश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, इन दोनों मंत्रों का 10-10 माला जप 102 दिन तक नियम से करना चाहिए। और शिवालय में शाम को जाकर के घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक आप अनुष्ठान के रूप में कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरे भाव में युति हो शनि राहु की तो क्या होता है जानेंगे, लेकिन नागपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। गुरु प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। चरण ईश्वर पंडित जी, मैं सदा सुखी रहिए। गुरु प्रसाद त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 सवाल है सर। मेरा बड़ा लड़का अभय नाम है, उसका जन्मदिन है 3 अप्रैल 1998 सवेरे 8 बजे जी। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेंगी? अच्छा। और दूसरा लड़का केशव है, उसका जन्म दिनांक है 8 दिसंबर 2001। वो विकलांग है सर और पैर से चल नहीं पाता। देखिए, बड़े बेटे के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो इन्हें अगर नौकरी सरकारी लगनी होगी तो नवंबर तक लग जाएगी। अगर नवंबर तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो फिर इन्हें सरकारी नौकरी का पीछा छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका तलाशनी चाहिए। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है तो गुरु प्रसाद जी, आप ये जान लीजिए कि आपके द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी है सूर्य और उससे छठे भाव का शनि जो है, सही में ये अंगहीन तो बनाता ही है। शनि का काम ही है कि जहाँ बैठता है और जिन भावों पे दृष्टि करता है उसको नुकसान पहुँचाता है। खैर, उसके भविष्य की चिंता मत करिए। आप हैं और आपका बड़ा वाला बेटा अच्छा है, उसके भविष्य की चिंता मत करिए। वो भी मतलब कि जो है सुख सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर लेगा। अब ये विधि के विधान का खेल है, इसमें कुछ नहीं व्यक्ति कर सकता है। हाँ, आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और प्रभु श्री राम से उसके कुशलता के लिए प्रार्थना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव की। शनि राहु की युति अगर वहां हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि त्रिषष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि हो या तीसरे भाव में राहु हो तो ये जन्म कुंडली के लिए बहुत अच्छी बात होती है। सिद्धांत तो ये है, लेकिन हकीकत ये है कि शनि और राहु दोनों की युति, और युति में भी किस राशि में युति है। अगर मेष राशि में या धनु राशि में युति है तब तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। ऐसे व्यक्ति को चाहे 10 भाई हों लेकिन कोई भाई जिंदा नहीं रहता है। हाँ, राहु की युति हो जाने से एक बहन जरूर जिंदा रहती है। ऐसा व्यक्ति हर समय भ्रमित रहता है। ऐसे लोगों को फिर से कह रहा हूं, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। या तो छोटा भाई होता नहीं है या फिर होता है तो होने के बाद आजीवन उसका जीवन कष्ट में ही व्यतीत होता है। और ये पराक्रम का भी स्थान है। तो जब शनि और राहु दोनों तृतीय भाव में हो और तृतीय से निर्बल हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी, कामचोर और काम को न करने वाला, हर समय दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के भोजन करके अपमान भरी जिंदगी जीने वाला होता है। लेकिन शनि राहु के युति के बावजूद भी ये तृतीय मजबूत और बलवान स्थिति में हो और शुभ स्थान पर हो और दशमेश की भी स्थिति अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। भले भाई बहनों का सुख न मिले लेकिन पराक्रमी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि और राहु की युति है, ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे विद्वान से दीक्षा लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ करने से ऐसे व्यक्ति के जीवन का ये अभिशाप योग जो है वो समाप्त होता है और भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ शांति पानीपत से। शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। जी चरण स्पर्श। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी है, 5.5 साल हो गए शादी को। उसकी जन्म तिथि है 3/10/1988 जी। सुबह 8:45 जी। नोएडा में हुआ है, गाजियाबाद जन्म।
पंडित जी इसकी नौकरी में प्रॉब्लम है, इसकी नौकरी कब तक लगेगी और ना कोई संतान का योग है अभी बना, कब तक बनेगा? देखो ऐसा है कि बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है, नौकरी तो जल्दी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी केतु बैठा हुआ है, 1 साल के बाद संतान योग भी बन जाएगा। संतान योग के लिए इसे एक उपाय करना पड़ेगा। इसे किसी अच्छे दिन, खास करके सोमवार का दिन हो तो बहुत अच्छा होगा, किसी शिवालय में 3 लीटर गाय का दूध लेकर के, देसी गाय का दूध लेकर के जाना चाहिए और वहाँ पुजारी से आग्रह करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये रुद्राभिषेक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अगर किया जाए और हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाए तो 5 बार ये रुद्राभिषेक करते करते ये माँ बनने के योग्य हो जाएगी और नौकरी भी इसको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंडली के चौथे भाव से लेकर 12वें भाव में शनि राहु की युति क्या क्या असर दिखाती है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।